माह का महीना आता है पुरुषोत्तम मास। पूरे वर्षों में जितने अधिक मास होते हैं उस अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में दो पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ होते हैं, ये आपको मालूम होगा। एक पुरुषोत्तम मास जो कि विष्णु पुराण में कहा गया, 2 आषाढ़ पड़ने पर कोकिला व्रत जो कि पिछला गया, और उसके तुरंत बाद जो अधिक मास पड़ता है जो अग्नि पुराण में और पद्म पुराण में कहा गया, वो कहते हैं ज्येष्ठाधिक मास, जो कि अधिक मास जिसमें आप अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य उन्नति के लिए जो आपने ये सुंदर पाठ बैठा, एक बहुत अगर मूलता में 2 अधिक मास का जो महत्व है, एक आषाढ़ के महीने पड़ने वाला और एक ज्येष्ठा में पड़ने वाला। पर आषाढ़ के जो महीने में अधिक मास पड़ता है वो अखंड सौभाग्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है, पर ज्येष्ठा जो अधिक मास होता है और पद्म पुराण में और अग्नि पुराण में कहा गया, इस अधिक मास का सबसे ज्यादा लाभ होता है व्यक्ति के धान्य योग में, लक्ष्मी में, समृद्धि में, वैभव में, प्रतिष्ठा। तो धाम में ले जाकर खड़ा करता है, और गौलोक धाम में ले जाकर जब खड़ा करा तो गौलोक धाम में भगवान कृष्ण अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए राधा रानी के साथ में, और भगवान कृष्ण ने कहा, नारायण आप पधारे हो, कैसे आना हुआ? महाराज ये अधिका आया है जो नरसिंह भगवान के प्रागट्य के समय प्रकट हुआ था। अधिका बोलो क्या बात है? महाराज या तो मेरे प्राणों को हर लीजिए या मेरा सम्मान करा दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, अधिका तुम हमारे पास में नारायण के साथ में आए हो, जाओ आज तुमने हमारे सम्मुख में आकर हमसे विनती करी है, इसलिए हम अपना पुरुषोत्तम नाम आपको प्रदान करते हैं। आज से तुम्हें अधिक मास नहीं, लोग पुरुषोत्तम मास कहेंगे। और सुनो, सारे महीनों में जितना दान का महत्व है, चाहे कार्तिक हो, चाहे अग्न हो, चाहे श्रावण हो, चाहे भादो हो, चाहे अश्विन हो, सारे महीनों में जितना दान किया जाता है, जितना पुण्य किया जाता है, जितना सत्कर्म किया जाता है, उसका जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 1,00,000 गुना ज्यादा पुण्य अधिक पुरुषोत्तम तेरी पूजन में तेरे महीने के अंतर किया जाएगा। और जितना जितना लोग पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, दान करेंगे, उसको अधिकता में गिना जाएगा। और सुन अधिका, यही अधिक मास का महत्व रहेगा। अधिका तेरा नाम प्रबलता में चलेगा। जब लोग दान करेंगे तब तो पुरुषोत्तम रहेगा। कब? जम के तो बोलो। लोग दान करेंगे तो पुरुषोत्तम है, लोग भजन करें तो पुरुषोत्तम है, लोग नाम कीर्तन करें तो पुरुषोत्तम है, लोग ब्राह्मण को भोजन कराएं तो पुरुषोत्तम है, लोग प्यासे को पानी पिलाएं तो पुरुषोत्तम है, लोग अपने माता पिता का आदर करें तो पुरुषोत्तम है, लोग बड़ों का सत्कार करें तो पुरुषोत्तम है, लोग एक दूसरे से स्नेह करें तो पुरुषोत्तम है। पर सुन, पुरुषोत्तम जिस जगह पर तेरे पुरुषोत्तम के महीने में निंदा हो रही होगी, वहां पर तू अधिक है, वहां पर फिर तू मल हो गया, वहां पर फिर तू गलत हो गया। जहां निंदा हो रही होगी, जहां चुगली हो रही होगी, जहां बुराई हो रही होगी, जहां पर मांसाहार का भक्षण हो रहा होगा, जहां मदिरापान किया जा रहा होगा, जहां पर विश्ववृत्ति करी जा रही होगी, जहां पर जुआ खेला जा रहा होगा, जिस जगह पर गलत कर्म हो रहे होंगे, वहां पर फिर तू अधिक हो गया, फिर तू अधिका हो गया, फिर मल हो गया। बहुत सुंदर बात है भाई, अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, आप अगर पुरुषोत्तम मास में कुछ दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, हर अधिक मास का, हर पुरुषोत्तम मास का अलग अलग दान होता है, आपको मालूम होगा। तो जैसे ज्येष्ठाधिक का आज का दान है पान के पत्ते पर 33 बतासे का दान। काय का दान होता है? 33 बतासे का दान। ऐसे रोज का अलग अलग दान होता है ज्येष्ठाधिक का, हर दिन का। किसी दिन ऊन का दान है छोटा सा, किसी दिन
पीपल की कोपल का दान है, ऐसा ज्येष्ठ अधिक में अलग अलग दान आता है। ज्येष्ठ अलग अलग महत्वता है। तो भगवत भजन के साथ में, नाम कीर्तन के साथ में आप ये ज्ञात रखें कि कौन से महीने में आप कथा सुन रहे हो, कौन से महीने में सुन रहे हो। जम के बोलो, ज्येष्ठा का अधिक, ज्येष्ठा का पुरुषोत्तम। और महीना कौन सा है? पुरुषोत्तम महीना, जहां पर भगवान स्वतः अपना नाम प्रदान। तो जहां निंदा हो, जहां बुराई हो, जहां चुगली हो, जहां पर व्यसन गलत हो रहा हो, जहां वृत्ति गलत हो रही है, वहां पर पुरुषोत्तम हटकर अधिक चालू हो जाता। और मालूम है क्या अधिक हो गया? अगर एक बार मुख से निंदा निकल गई, तुमने गलत काम कर लिया, तो वो अधिकता में जुड़ गया। अधिकता में, पुरुषोत्तम में किया हुआ कर्म भी अधिकता में और पाप कर्म भी अधिकता। सबसे पहला ज्येष्ठा अधिक का व्रत, ज्येष्ठा अधिक मास की पूजन, ज्येष्ठा पुरुषोत्तम मास किसने करा था? तो वो भी समझ लें। सबसे पहला करा था भगवान कृष्ण की भाभी रेवती। किसने करा था? रेवती। क्या है दंडवत? भगत लोग कई ऐसे मिल जाते हैं, यहाँ पर एक भैया मिले थे रोड पर, दंडवत करे। क्या है दंडवत में? दंडवत में सब क्या होता है? दंडवत क्यों करी जाती है? भैया, गर्ग संहिता के 3रे अध्याय में लिखा है कि दंडवत कर लेने से व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें बढ़ती है। एक वैभव, दूसरा उम्र और तीसरी संपदा। ये कभी छंड नहीं हो सकती। 3 चीजें बढ़ जाती मात्र दंडवत करने से। गर्ग संहिता के 33 स्कंद के अंतर्गत वर्णन किया है। गर्ग संहिता भाव की शुद्धता। और एक पुरुषोत्तम मास का महीना, हमारे घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, ऐसे उन्हीं के लाड नहीं लड़ा पा रहे। पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, ठाकुर जी के पूरे वर्ष भर के उत्सव आते हैं, पूरे साल के उत्सव एक महीने के अंदर आते हैं। दिवाली भी मनाओ, अन्नकूट भी मनाओ, 56 भोग भी लगाओ, सुंदर उनका विवाह भी करो। उसी एक महीने के अंदर उनको गन्ने का रस का भोग लगाओ। जैसे इसमें पुरुषोत्तम मास की कथा में लिखा है, ज्येष्ठ महीने की पुरुषोत्तम मास के पंचमी तिथि के दिन आप अगर तुलसी जी के पौधे में गन्ने का रस डाल देते हैं तो जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आती। और कोई पैसा लेकर डूब गया हो तो वो पैसा भी वापस आने लगता है। पंचमी को, अगर पुरुषोत्तम मास की पंचमी के दिन, ज्येष्ठा पुरुषोत्तम की, इतना रस तत्व है पुरुषोत्तम मास में। आप नित्य लाड़ लड़ाओ, रोज कभी ठाकुर जी को बीड़े का भोग लगा दो, पान बुला, अगर नहीं बना सकते घर में, बाजार से लाकर पान का भोग लगाओ। संपदा देता है, वैभव देता है बीड़े का भोग। प्रतिदिन का नियम बनाओ। पुरुषोत्तम के महीने में 1 महीने तक कभी मालपुआ बनाकर, कभी मोतीचूर का लड्डू बनाकर, कभी कुछ भाव से भगवान। अगर अधिक मास का नियम आपको मालूम हो तो आप लोगों ने देखा होगा, अधिक मास में 4 नियम लोगों को ज्यादातर करना चाहिए। पहला, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, काय का? शहद। दूसरा, राई का छुका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, राई। तीसरा, पुरुषोत्तम मास में अगर भोजन करो तो भले भोजन करो, पर पत्तल में भोजन करो, वो भी पत्ते की, चाहे केले के पत्ते में। कहते हैं केले के पत्ते में अगर पुरुषोत्तम मास में भोजन कर लिया जाए तो जीवन में कभी कोई दान धर्म पुण्य करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वर्ण का दान का भाग प्राप्त हो जाता है भोजन करने से मात्र। पत्तल में भोजन, तो पत्ता चाहे काहे का भी हो, खाकरे का हो, केले का हो, पर पत्ते पर भोजन किया जाए। 3, चौथे नंबर का है पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जितना बन सके आप भूमि पर अगर शयन नहीं कर सकते, पलंग पर ही डॉक्टर ने सोने का बोला हो तो उस पर एक डाब या कुशा उसके सिराने पर या पलंग पर कहीं पर भी, या तो कुशा का आसन, डाब का आसन, कोई भी एक आसन रखकर विश्राम करना चाहिए। तो ये 4 नियम जिसने धारण कर लिए उसको पुरुषोत्तम मास का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। बोल पुरुषोत्तम भगवान की,
भगवान का पुण्य फल प्राप्त। तो इसमें से एक भी नियम आप ले लो, या तो शहद नहीं खाऊंगी, राई का छुका हुआ नहीं खाऊंगी, जो भी है, या पत्तल पर भोजन करूंगी। एक नियम कोई भी बना लो। आज पहला दिन है, ज्यादा समय तो निकला नहीं है, हो सकता है पहले सवेरे आपने कर लिया तो शाम से नियम बनाओ, परंतु एक नियम पूरे 1 महीने तक आप बनाए। नियम की मूलता, नियम का धारण। बोलो भागवत भगवान की। भगवान का मास के महीने में मैंने तुझे तर्पण कराए, क्यों कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के महीने में भगवान के सामने एक थाली रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाकर उसमें पानी भर देना चाहिए ज्येष्ठाधिक में। कहते हैं पितरों को तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती अगर पुरुषोत्तम में पानी केवल भगवान के सामने या परिंदे के पास में भर कर रख दिया जाए। तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को। इतना लक्ष्य था। इतनी लक्ष्य। शास्त्र कहता है तुलसा हमारे घर की बहू होती है। विष्णु पुराण में 9वें स्कंद के अंतर्गत कहा गया, जब तुलसा जी सूख जाती है, लक्ष्मी नारायण से पूछ रही है, देव प्रभु ये बताओ, जब बगीचे में लगी हुई तुलसा, अपने घर में प्रविष्ट तुलसा जब सूख जाए तो उसका क्रम क्या होता है? तब विष्णु पुराण में कहा, उस तुलसा को ले जाकर, तुलसा जी का निज निवास वृंदावन है, उस वृंदावन की रज में, वृंदावन की भूमि में, ब्रज रज में तुलसा जी को, सूखी तुलसा को ले जाकर डाल देना चाहिए। पर आजकल का नया फैशन हो गया, कोई मरता है तो लोग उसके मरने पर सूखी तुलसा ले जाके उसके सिराने जलाते हैं। आपके यहाँ की तुलसा सूख जाए? वृंदावन में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में बहुत सारे बंगाली लोग माला बनाते हैं बैठ के, आपने देखा है? दर्शन करें वृंदावन में, खूब माला बनाते रहते, तुलसी को घिस घिस के माला बना, जैसी आप लोग पहनते हो ऐसी माला आप दे दो उनको, और उनको कहना, भैया ये हमारे यहाँ की तुलसा है, बाकी के आप प्रयोग में ले लेना, थोड़ी सी एक मन का हमको दे दो बना के। वो आपको उसी समय घिस के मन का बना के दे देगा, बाकी के मन के आप बेच लो बनाकर, क्योंकि लोगों के गले में पड़ी रहेगी, भगवान का भजन होगा, कीर्तन होगा। क्यों कहते हैं कि गले में तुलसी की माला पहनाओ? किस लिए कहा जाता है कि गले में तुलसी की माला होना चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए? किस लिए? क्योंकि मनुष्य रोज गंगा नहाने नहीं जा सकता, मनुष्य रोज सरयू नहाने नहीं जा सकता, मनुष्य रोज छिपरा नहाने नहीं जा सकता, मनुष्य रोज सरस्वती, मंदाकिनी आदि नर्मदा सब नदियों में रोज नहाने नहीं जा सकता। इसलिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी जिस मनुष्य के गले में तुलसा पड़ी होगी, जब वो स्नान करेगा तो तुलसी का जल उसके जब शरीर से लगेगा तो गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा सारी नदियों के स्नान का फल उसको तुलसा के जल से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं गले में तुलसा की माला हो और मुख में भगवान का भजन। पर महाराज चुभती है, सोना की नहीं चुभे, हीरा पन्ना की नहीं चुभे।